सभी को प्रणाम। अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। इन दिनों व्रत उपवास केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का साधन बन जाए, यह नवरात्र का सच्चा उद्देश्य है। नवरात्र के दिनों में साधक को चाहिए कि वो अपने कार्य, व्यवहार और जीवन शैली में संयम और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। आहार, विचार, व्यवहार और भावनाएं सब कुछ ऊर्जावान और आत्मिक उन्नयन की दिशा में होने चाहिए। गायत्री साधना का मूल उद्देश्य केवल जप या पूजन नहीं बल्कि अपने जीवन को तपस्वी, संयमी और आदर्श बनाने की साधना है। इन दिनों अनेक साधक त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र जप, प्राणायाम, स्वाध्याय, यज्ञ और उपासना जैसे विधानों का पालन करते हैं। साथ ही साथ अपने अंतर्मन में छुपी हुई कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। यही आत्ममंथन, आत्म परिष्कार और आत्मबोध का वास्तविक रूप है। ऋषियों ने कहा है, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाया जाए। नवरात्र का यही संदेश है, अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह जैसे दोषों को मिटाकर आत्म प्रकाश फैलाना। नवरात्र साधना में विशेष रूप से ध्यान, मौन, नियमितता, नियम पालन और ब्रह्मचर्य का समावेश करना चाहिए। इससे न केवल आत्मबल बढ़ता है बल्कि तन, मन और वातावरण भी शुद्ध और दिव्य हो जाते हैं। इन दिनों साधक को अपने तन और मन को जितना हो सके तपस्वी बनाना चाहिए। आत्मकल्याण की भावना के साथ जब साधना होती है तो वह न केवल साधक को लाभ देती है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र तक उसकी ऊर्जा का प्रभाव फैलता है। गायत्री मंत्र का त्रिकाल जप, उपवास, फलाहार, मौन, स्वाध्याय, यज्ञ एवं ध्यान इन दिनों विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। अनेक साधक एक समय सात्विक भोजन लेकर शेष समय जल और फल पर रहते हैं। शुद्धता और सादगी ही नवरात्र की पहचान बन जाती है। साधक चाहे तो इस समय में गीता, उपनिषद, गायत्री, महाविज्ञान आदि सब ग्रंथों का स्वाध्याय करें और जीवन की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़े। यह नव निर्माण का पर्व है, एक नए जीवन, नई सोच और नए संकल्प का। साधना को केवल परंपरा या कर्मकांड न मानकर उसे आत्मिक विकास का साधन बनाना ही सच्ची नवरात्र साधना है। गायत्री उपासना न केवल एक व्यक्ति के अंतर्मन को शुद्ध करती है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित करती है। यह एक ऐसी साधना है जो आत्मिकता के साथ साथ दैनिक जीवन में व्यवहारिक पक्ष को भी सुंदर बनाती है। गायत्री को शक्ति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति माना गया है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे ही गायत्री अंतःकरण को प्रकाशित करती है। शरीर, मन और बुद्धि के समग्र कल्याण के लिए यह एक अति प्रभावशाली साधन है। इसकी नियमित साधना से व्यक्ति के विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। गायत्री मंत्र का जप करते समय केवल उच्चारण ही नहीं बल्कि उसके अर्थ का भाव समझकर आंतरिक श्रद्धा से किया गया जप अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें ओम से आरंभ होकर प्रचोदयात तक पहुँचते तक साधक स्वयं को अलौकिक अनुभव करता है। नवरात्र काल में गायत्री उपासना करते समय यह आवश्यक है कि हम मन, वचन और कर्म से पूर्ण संयम बरतें। विचारों में शुद्धता, आहार में सात्विकता और व्यवहार में विनम्रता आवश्यक है। इस तरह की साधना से ही भीतर का अंधकार मिटता है और आत्मज्योति प्रज्वलित होती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। यह वाणी का संयम सिखाने वाला सिद्धांत है। इसी प्रकार आचरण में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय जैसे मूल्यों को अपनाना ही सच्चे साधक की पहचान है। नवरात्र की साधना को केवल कर्मकांड या दिखावे का माध्यम न बनाएं बल्कि इसे आत्मिक रूपांतरण का यथार्थ अवसर माने। यही वह समय है जब हम अपने जीवन की गति, दिशा और लक्ष्य की पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। यदि हम इन 9 दिनों को एक सच्चे आत्मिक शिक्षण के रूप में लें तो न केवल हमारा अंतःकरण निर्मल होगा बल्कि हमारे संकल्प दृढ़, विचार उच्च और कार्य प्रभावशाली बन सकेंगे। यही है नवरात्र का मूल उद्देश्य,
अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर साधक का गमन। आप सभी को चैत्र नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।